आत्मक आसन में बैठ करके विधि के साथ मंत्रोच्चार के साथ सत्र का प्रारंभ करते हैं। लंबे और गहरे श्वास भरते हुए आंखें बंद रहेगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर आंखें सहजता से कोमलता से बंद रखें। कमर गर्दन सीधे रखते हुए मन पे प्रसन्नता का भाव रखते हुए चित्त और मन को शांत करते हुए एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएं। ध्यान करें अपनी आती और जाती हुई सांसों को। जो सांसें आ रही हैं और जो सांसें जा रही हैं हमें लेना नहीं है, स्वतः लेते हुए वो महसूस करना है अपने भीतर कि इन्हीं सांसों के भीतर, इन्हीं सांसों के माध्यम से हमारा जीवन। तो आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देना, यह ध्यान का पहला से सरलतम से आसान से। अब अपने हृदय स्थान पे अपने गुरुदेव का वास, अपने इष्ट देव का वास, अपने भगवान का वास महसूस हो। हम बैठे हैं लेकिन बंद आंखों से देख रहे हैं अपने आप को कि हमारे हृदय स्थान पे वह परमात्मा, शिव रूपी परमात्मा बैठा हुआ, श्री रामचंद्र रूपी भगवान, जिसको आप मानते हैं राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा, जिसको भी मानते हैं आप, जिस माता को मानते हैं काली माता से, आपके हृदय स्थान में वह विराजमान है। ऐसे बंद आंखों से निहारेंगे और उनकी शक्ति से ओतप्रोत हो रहे हैं हम। उनकी शक्ति है तो हम कैसे नकारात्मक सोच सकते हैं, नकारात्मक कामों की ओर जा सकते हैं। वो है तो उनसे एकाकार हो जाए, उनसे जुड़ जाए, उनसे कनेक्ट हो जाए। जैसे हमारे घर में लाइट होता है, कमरे में लाइट है, लेकिन जब तक उससे हम कनेक्ट नहीं होते, लाइट का बटन नहीं दबाते, वह लाइट जलती नहीं। वैसे ही प्रभु परमात्मा हमारे भीतर है, हम उनसे कनेक्ट नहीं होते ध्यान के माध्यम से, अपने आप को जानते नहीं है हम कौन है। हम जिस दिन अपने आप को शिव रूप, भगवत रूप मान लेंगे, उस दिन दुर्गुण दुर्व्यवहारों से हम बच सकते हैं। ये वो जो कुछ भी खा लेते हैं गलत सलत, जो अभक्षी पदार्थ हैं, अवांछनीय कार्य, सबसे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को देवत्व समझेंगे, देवताओं जैसा कार्य करेंगे, भगवान जैसा कार्य करेंगे, सबका पुण्य करेंगे, सबका भला करेंगे। भला करो भगवान सबका भला करो। अपने आत्मा में, हृदय में बसे हुए स्थान भगवान को भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। भला करो भला करो भला करो भला करो, सकल गुणों की खान सबका भला करो। भला करो
सबका भला, तू दुनिया का पालनहारा, सबसे ऊंचा सबसे निराला। तू दुनिया का पालनहारा, सबसे ऊंचा सबसे निराला। हम तेरी संतान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। ऐसे इस प्रकार सबकी भलाई की भावना करते हुए हमें अपने भीतर देवत्व को जागृत करना है, ऋषित्व को जागृत करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को प्रतिष्ठापित किए, वैसे हमें भी उनके मार्ग पे चल करके, रामकृष्ण की मार्ग पे चल करके, गौतम गुरु नानक जी के मार्ग पे चल करके, गौतम बुद्ध जी की पावनी परंपरा में चल करके उनके आदर्श को मानते, भगवान दत्तात्रेय के मार्ग पे चलते, धीरे से दोनों हाथ सामने ला करके जोरदार दर्शन करेंगे। अच्छे से जोरदार पहले दर्शन करना है, तुरंत नहीं, अच्छे से दर्शन करेंगे, फिर आंखों पे लगाएंगे, थोड़ा देर रखेंगे, तुरंत नहीं हटाएंगे, गरम गरम उष्मा को आंखों पे देंगे, फिर एक बार दर्शन करेंगे, फिर एक बार जोरदार रख पूरे चेहरे पे लगाएंगे और धीरे से हथेलियों को देखते हुए, हथेलियों की अंजलि को देखते हुए ऐसे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर हाथ जोड़ करके, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो ये जो मंत्र बताया, सुबह उठ करके हाथ देखना और ऐसे धरती माता को प्रणाम करते हुए अपने दाहिना पैर जो स्वर चल रहा हो, जिसना श्वास आ रहा हो, वो पैर जमीन पे रखें और अपनी दिनचर्या को हंसते मुस्कुराते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए कहना, हे प्रभु, आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तो सो गया था, मेरे प्राण निकल जाते तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने नया सूरज दिया है, नया जन्म दिया है, नया दिन दिया है, तो मैं आज अच्छे काम करूंगा, जितना हो सके लोगों की मदद करूंगा, जितना हो सके भलाई का कार्य करूंगा। तो ऐसे शुभकामनाएं मानते हुए और प्रभु को धन्यवाद देना है। तो चलिएगा, सूक्ष्म अभ्यासों की पावनी हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सूक्ष्म अभ्यास सर्वप्रथम आंखों के लिए, तो आंखें गोल गोल ऐसे घुमाना है। आंखें हैं जो दृश्य जगत को हमें पालन करती है, पालन कर रहा है, तो देख रहे हैं हम इस ऐसे पूरे गोल आंखों को घुमाना, 3 बार सीधे दिशा में, फिर 3 बार उसके विपरीत दिशा में घुमाइएगा। और आंखों के बाद आती गर्दन की बारी, तो 3 बार आराम से रिलैक्स होकर के, आत्मस्त होकर के, मस्त होकर के आराम आराम से ऐसे गर्दन का अभ्यास। ठंड का मौसम, पूरे शरीर पे तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। सप्ताह में रोज कर सके तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो 1-2 दिन तो जरूर करें। ठंडी का रोज किया जाए तो पूरा शरीर, मसल्स एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, वह नया जवान की तरह काम करना पड़ता है। उस नसों को, मांसपेशियों को, त्वचा को नहीं करेंगे तो वो डेड हो जाता है, सूखे रूखे पड़ जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करेंगे, रोज करेंगे, सजग जागरूक रहेंगे। अब ऐसे, पहले ऐसे आधा आधा शेर की पंजे की तरह ऐसे बनाएंगे, ऐसे आधा करिएगा, शरीर के एक अंग को खोलते हुए ऐसे खोल लीजिएगा। सप्ताह में एक बार, ये कम से कम नहीं वाला है, रोज करना है। जो आलसी काम चोरी करते हैं उनको तो सप्ताह में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। सूक्ष्म अभ्यास में तो रोज
भाई हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। जब समय मिले, जब लगता है कि मोबाइल चलाना है तो तुम अभ्यास कर लीजिए, जब लगता है कि गलत की ओर जा रहा है अभ्यास कर लीजिए, भगवान नाम का जाप कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण, हो राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे भक्ति में बगल से यह जो मन भगवान की जो स्तुति, इसमें भगवान के कई सारे नाम आ जाते हैं, इनसे करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। पाप करने की प्रवृत्ति घटती है, पाप की ओर नहीं जाता। कि समझता है व्यक्ति कि हाँ, आंखों से अच्छा ही देखना, आंखों से बुरा नहीं देखना, ये समझ आती है। गलत चीजें नहीं देखना आंखों से, कान से गलत चीजें नहीं सुनना, मुख से गलत चीजें नहीं खाना, और मन में सच्चे विचार रखना, अच्छे विचार रखना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, सबको ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक आदि पीछे, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। सबके पीछे ले जाकर के खींचेंगे ऐसे, तो भाव अच्छा रहेंगे। कभी भी मन में गलत ख्याल आए, गलत विचार आए, तो भगवान नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंद आंखों से, आंखें बंद करके तुरंत भगवान का ध्यान करना। कभी भी गलत ख्याल आए, नकारात्मक विचार आए, किसी भी प्रकार की गलती आए, तुरंत भगवान का आश्रय लेकर के ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे इंद्रियों को चल भगवान का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो जाएंगे। देखिए, रोग शोक तो रोग है, शोक है, संताप्त है, ये जो हमारे जीवन में आता है ना, इनसे हम बचना चाहते हैं। जैसे जो सच्चे इस जीवन के उद्देश्य को समझते हैं कि हमें सत्कार्य करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शरणम की जो भावना है इससे दूर होना है, मुक्त होना है, भगवान की शरण में जाना है, गुरु धाम जाना है, साकेत धाम जाना है, आसन का अभ्यास। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद के जी, रामकृष्ण परमहंस जी से लेकर के और कई सारे गुरु हमारे, कई उनको बीमारियां थी, वो चाहते थे तो अपने योग बल से, योग माया के बल से बीमारियों को ठीक कर सकते थे, लेकिन वो नहीं, इस शरीर को त्याग करके जाना है। उनको सब विधि मालूम है, नहीं प्रारब्ध को मैं भोग लेता हूँ, नहीं तो प्रारब्ध को नहीं भोगूंगा तो उस प्रारब्ध के लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए वो बीमारियों के साथ जीता है। भगवान नाम में रह करके डूब करके आनंद के साथ रहता है। अरे बीमारी दिया, चले ठीक है, इस जन्म पहले जन्म का सारे पाप पुण्य कर्माशय पापाशय है तो उसको नाश कर लेता हूँ। इनके अभी साक्षात उदाहरण प्रेमानंद जी महाराज को देखिएगा, दोनों किडनी फेल, लेकिन फिर भी हजारों लोग किडनी दान करने को तैयार है, लेकिन नहीं, बड़े बड़े संस्थान उनको बुला रहे हैं कि आइए आपका हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन नहीं, क्या कहते हैं, देह का ये जो पाप है, पूर्व जन्म का कर्माशय है, इसको मैं काट लेता हूं और अभी मैं भक्ति मुक्ति के साथ, आनंद के साथ मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं। शरीर को तो छोड़ना ही है, शरीर मिला है, आखिरी बार मिले और कभी शरीर ना मिले, मैं भगवान के चरणों में उस गोलोक धाम में जाऊं जहां पे बांके बिहारी मुरली मनोहर श्याम जी बंसी बजाते हुए मिलेंगे, अष्ट सखियां राधा रानी उनके संग रहेंगी। तो ऐसे भाव लेकर के वो चलते हैं, दुखी नहीं होते। नहीं तो हम जैसे सामान्य लोगों को ऐसा दो किडनी हो जाता तो हम तो गए, हार मान जाते और फिर गया, उनका क्या कहना है, राधा राधा जपते रहते हैं दिन भर, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हर समय राधे राधे, उठत बैठत चलत खावत फिरत, हर समय भगवान नाम का आश्रय लेकर के प्रभु जन्म दिया है, अब और जन्म मत देना, मुक्त कर लेना, अपने चरणों में दे जाना। दोनों पैर सामने खोल करके चलिएगा, 100 नाम दही मंथन का अभ्यास, भगवान को दही मंथन पसंद करना है, ऐसे चलिए भक्ति के साथ योग अभ्यास करना है, एक हाथ आगे एक पीछे, बढ़िया, एक आगे एक पीछे करते हुए भगवान नाम का शरण। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहे विधि, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं, प्राणी राम जी तेरे साथ। ऐसे आगे पीछे, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छे से करिए, सत दीर्घ काल निरंतरिया का भाव रखते हुए निरंतर का 2-4 बार करना नहीं, ऐसे बैठे बैठे पूरा अभ्यास हो जाएगा। तो हमें ऐसे और अपने भावों को निर्मल करते हुए, अपने आत्म मंथन करते हुए, और कभी भी जीवन में कभी भी कोई असफलता निष्फलता आती है, कुछ कारण से हम परेशान रहते हैं, तो यही करना, उससे लड़ने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें, और नहीं होता तो यही समझ लेना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। ऐसे ये भाव सोचना, पहले उस समस्या से लड़ने के 100% पूरा कोशिश करना, एड़ी चोटी कर देना, और नहीं होता तो समझ लेना भगवान ये आपकी मर्जी है, हे प्रभु आपने जीवन दिया है, कर्म दिया है, अब मृत्यु भी आपके हाथ है, जो करना है आप करिए, लेकिन अपना मेहनत नहीं छोड़ना, पूर्ण परिश्रम पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करेंगे। चले दोनों कर लेते हैं, जैसे चक्की चला लेते हैं, चक्की चालन का अभ्यास, चक्की चलाना ऐसे पीछे तक जाना है, कोहनिया नहीं मोड़ना है, सही विधि से करना है, ऐसे पूरा लेट जाए, कोहनी नहीं मोड़ना, पैर के ऊपर से ऐसे
पेट के सारे रोग जो हैं दूर होंगे, पेट की मथनी बन जाएगी, मक्खन बनेगा। मक्खन तो बनाया हमने दही में करके, ऐसे ऐसे चक्की चालन, पहले घर में माताएं बहनें चक्की से ही आटा आदि सब पीस करके गेहूं आदि से आटा बनाते थे, तो वो शुद्ध भी था, कोल्ड प्रेस था। देखिए किसी भी चीज को उसकी गति के अनुसार कार्य करना चाहिए। गति से ही शक्ति मिलती है, गति से ही उसको प्राणी को जन्म मिलती है। इसका उदाहरण बता रहा हूं, जैसे हम लोग पहले चक्की का आटा खाते थे तो वह धीरे 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 पीसा जाता था, तो उसके अलग गुण होते थे, वो एकदम पौष्टिक, अच्छा, पचने में हल्का और शुद्ध और ताजा होता है। धीरे धीरे किसी भी चीज को पीसने से ना उसकी गुण में वर्धन होता है, बार 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 बार, और उसी को कर दिया जाता है ना, दिमाग उसका खराब हो जाए। उसमें भी तो गुण है, उसमें भी तत्व है उस गेहूं के दाने में। जैसे आपको यहां से रायपुर ले जाना है, ठीक है, रायपुर आपको जाना है और गाड़ी स्टार्ट हुई और 100, 120, 140, 150 की स्पीड में आपको इधर उधर ऐसे फालते उल्टे करते ले गया, पहुंच तो गए आप रायपुर 45 मिनट में, मरते जीते पहुंच गए गंतव्य में, लेकिन वो मतलब क्या है क्या नहीं, धीरे धीरे स्लोली जाते हैं, आराम से कहीं उठते हुए, कभी हाथ पैर ऐसे करते हुए, तो अच्छा है। वैसे ही उन तत्वों के साथ जैसे हम आटा पहले धीरे धीरे पीसते थे, कितने आनंद के साथ वो पीसा जाता था, और समय भी भगवान नाम का चिंतन होता था, ऐसे आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये ओल्ड प्रेस का ही फायदा, जो मिक्सी आदि में हम चटनी पीसते हैं और सिलबट्टे में चटनी पीसते हैं, मटेरियल तो सेम रहता है, धनिया की पत्ती, मिर्ची, टमाटर, जो नमक लहसुन डाल, उसी को मिक्सी पीसते हैं और उसको हाथ से पीसते हैं, तो धीरे धीरे पीसाता है। उसके मॉलिक्यूल्स जो है फटते नहीं है, उनके मॉलिक्यूल्स में अलग केमिकल रिएक्शन कहा जा सकता है होता है, अलग उनपे अणुपरमाणुओं का प्रभाव होता है, जब एकदम गति के साथ किसी भी चीज को चलाया जाता है। जबरदस्ती किसी के साथ किया जाता है तो वो गलत होता है। तो ये बात ध्यान रख लेंगे, ये हमारे प्राचीन विद्या है, इन चीजों को धीरे 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 ही पीसना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। और हम समय कहाँ बचा करके कहाँ करेंगे, अब ऐसे ही नीचे कर लेते हैं, कहाँ समय बचाएंगे, कहाँ क्या करेंगे समझ नहीं आता। अरे समय नहीं है जी, टाइम नहीं है जी कुछ करने का जी, टाइम रहता कहाँ है, किस चीज में भी समझ नहीं आता। कोई भी काम में जाएंगे हड़बड़ करेंगे तो कहाँ समय है। समय प्रबंधन सीखिए, समय प्रबंधन जो कर लेता है, समय से पूर्व जो कार्य कर लेता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल उसका जीवन होता है। तो सफल जीवन पाने के लिए, रोग मुक्त जीवन पाने के लिए और अन्य जीवन पाने के लिए समय प्रबंधन करिए। गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अध्ययन करें, उनमें जो बताए हुए श्लोक हैं, उनमें जो बताए हुए सीखे हैं, तो जरूर स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कितने सारे सब रोगों के बारे में, हम कौन सा फल खाते हैं उसके गुण क्या है, तासीर क्या है, हम कौन सी सब्जी खाते हैं उसके गुण क्या है, तासीर क्या है, कब खाना कब नहीं खाना, किसको खाना किसको नहीं खाना, सब चीज उसमें लिखा हुआ है। हम पढ़ते नहीं है, लेके बैठ जाते हैं मोबाइल को, हाँ ये रील्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इसका ये हो रहा है उसका। सप्ताह में एक दिन तो उपवास करना चाहिए, पेट का भी भला दिखा करके, अन्न को त्याग करके, और वैसे मोबाइल को सोशल मीडिया से त्याग करके, बिल्कुल फोन एक जगह रख दीजिए। रविवार दिन आज फोन आएगा तभी उठाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा। हाँ तुम बैठे रहो देवता, वहीं उठा, कुछ नहीं देखूंगा। आज छुट्टी, आज डिजिटल डिटॉक्स,
तब ये प्रेम कितना अच्छा लगेगा देखना। मत करना कोई फोन अपने तरफ से एकदम जरूरी तब करना, नहीं तो फोन साइड में रखे रहने दीजिए और अपना काम करिए। फिर देखिए आनंद, आनंद स्रोत बह रहा है, हमको जानना है पहचानना है। चलिएगा सावधान, मंडूकासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। श्वास भर करके श्वास छोड़ते हुए आगे ऐसे दोनों मुट्ठियां हमारे नाभि के बगल पे और ऐसे श्वास छोड़ते सीधे झुक जाएंगे और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, मुख पे प्रसन्नता का भाव, हमेशा प्रसन्नता का भाव रखेंगे तो अच्छे हार्मोन्स हमारे भीतर रहेंगे और प्रसन्न व्यक्ति हर काम कर सकता है। प्रसन्न व्यक्ति जीवन में हर कार्य कर सकता है और दुखी व्यक्ति एक कदम आगे नहीं चल सकता। हर समय प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए और जो कुछ भी हो रहा है प्रभु का प्रसाद समझ करके जीवन को व्यतीत करिए कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छे करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी ना होता हो तो ये सीख लीजिएगा, भगवान ने मुझे इसके लिए होगा, मेरे प्रारब्धों में पूर्व जन्म की कर्माशय है, पापाशय है, उसको मैं देख रहा हूँ। समय सबको लगता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष को वनवास मिला। अगले दिन सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन कहा वलकल वस्त्र पहन करके राजसी ठाठ बाट को त्याग करके भगवान को वन में जाना पड़ा, 14 वर्ष बिताना पड़ा। और उसके बाद भी बताऊं, कलयुग जब आया भव्य मंदिर था, लेकिन उसके बाद भी कुछ आक्रांताओं के कारण मंदिर तोड़ दी गई। भगवान टेंट में रहे, टेंट एक टेंट तना हुआ, नीचे झिल्ली पिल्ली बिछा हुआ, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी रहे, मिट्टी का टीला नुमा बनाकर के 500 साल लग गए भगवान को उस टीले पे रहते हुए, उस तंबू पे रहते हुए। भगवान को सोचिए, भगवान कितने, एक तो उस समय भी 14 साल चले, उसके बाद यहाँ भी 500 साल लग गए मंदिर बनने। तो देखिए ऐसे सोचना, कभी भी हमारा कोई काम नहीं होता है ना, तो यही सोचना चाहिए कि भगवान हमें हमारे पापा से करना चाहिए, समय आने पे मिलेगा। दृढ़ता रखिए, अरे भगवान को 14 साल लग, भगवान को 500 साल लग गए भव्य मंदिर में आने के लिए, इतनी तकलीफ से झेली और अपने जीवन को भी समझाना, अरे हाँ तेरा भी काम होगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। आगे झुके ना तो पीछे झुकना भैया, अभी वज्रासन बैठ करके ऐसे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, 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 तेरा साईं जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। कभी भी उदास नहीं हो, निराश नहीं। अरे अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे, तो प्रभु का नाम जीवन व्यतीत करने, हर समय कभी भी बुरा समय आता है। इसलिए बोलते हैं सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करता है लेकिन सुख में कोई नहीं करता, और जो व्यक्ति सुख में सुमिरन करता है उसको दुख कभी नहीं होता, वो समझ जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए भैया। भस्त्री का प्राणायाम का अभ्यास, श्वासों पे ध्यान, श्वास लिए फेफड़े पे भरे और कुछ समय रोकने का अभ्यास। जो श्वास रोक लेता है जितेंद्र ही बनता है। जो अपने श्वासों को जीत लिया मानो सब चीज को जीत लिया। बहुत बड़ा गहरा संबंध। श्वास लेना, रोकना,
छोड़ते हैं, प्रभु के आश्रय करके जीवन व्यतीत करना। तो हम हमेशा सुख में भगवान का सुमिरन करते रहेंगे, इसलिए हर समय भगवान का बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहना चाहिए, अपने इष्ट देव का भजन हमेशा चलते रहना चाहिए, कानों पे जाना चाहिए। हमारे हर समय हर संग अच्छी चीजें रहेंगी ना, तो अच्छी चीज होगा, हम अच्छी चीज सोचेंगे। नासिका से श्वास फेफड़े पे भरना, और अच्छे अच्छे हमेशा सोचते रहेंगे, अच्छे अच्छे करते रहेंगे, अच्छे भजन सुनते रहेंगे, हमारे साधु संतों का सत्संग सुनते रहेंगे, तो हम समझेंगे कि हाँ, दुख में भी हम तैयार रहेंगे कि हाँ, ये तो जीवन है, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। तो हम हर समय प्रभु का ध्यान में रहेंगे ना, तो आनंद रहेगा, आनंद स्रोत बह रहा है भीतर, हम आनंद की ओर भागते हैं। यहाँ हमें आनंद मिलेगा, उस स्थान में आनंद मिल जाएगा, वहां मन को शांति मिल जाएगी। भटकते रहते हैं, हमारे भीतर शांति है। अपने आप को योग रूपी इस ज्ञान से तपाइए, ध्यान रूपी ज्ञान से तपाइए, आसन रूपी साधन से तपाइए। आपके भीतर ही देह देवालय शिवालय है, पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन शीर नीरा, पंच रचित चतुर्भुज ब्रह्मांड की शक्ति, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में हमारे पिंड में, हम ध्यान से ऊर्जा से अपने आप को इतना आनंदित कर सकते हैं कि योगी देखो बैठा है आनंद के साथ, उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने आप के भीतर के मनुष्यता को जगा लेता है। हम जगा नहीं पाते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। जैसे कस्तूरी तो मृग नाभि में बसी, और मृगा, उसको जंगल में एक हिरन होती है, हिरन के भीतर कस्तूरी होती है, उसको ढूंढने के लिए उसको सुगंध के मतलब पूरे जंगल में घूम मारती, छान मारती है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके भीतर है, उसके नाभि में वह कस्तूरी है। वैसे ही है हम, वैसे हम हैं। कपालभाति धीरे धीरे करते हुए हमारे भीतर सब है, शांति है, आनंद है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन हम उसको खोज नहीं पाते। धीरे धीरे कपालभाति करें, हम रोज अच्छे कर्म करें, अच्छे भजन सुने, अच्छे सत्संग करें, अच्छे लोगों के बीच बैठे, अच्छे अच्छी बातें ही करें। अच्छे लोग कहते हैं अच्छी चीजें नहीं मिलती, अच्छी, अरे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, सब मिलेगा। और कुछ नहीं तो अध्ययन करिए ना, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण, श्री महाभारत जी का अध्ययन करिए, गुरुओं की वाणी का, गुरु जो लिखे हैं अच्छी चीज, उनका अध्ययन करिए। उनको पढ़ने का मन नहीं रहेगा, जिस दिन मोबाइल में लगा के देखिएगा, सुनिएगा, टीवी चालू कर लीजिए, आनंद के साथ सत्संग चैनल, आराधना चैनल, आस्था चैनल, शुभ चैनल, आध्यात्म चैनल, हरे कृष्णा टीवी, पीस ऑफ माइंड, इतने सारे भक्ति के चैनल हैं, चालू करिए, एक से एक साधु संत आते हैं। आजकल तो नेट का जमाना, जिसको आपको सुनना है उनका प्रवचन लगा करके सुनिए, जीवन को धन्य करिए, आनंदित करिए। कभी भी मन में गलत विचार आ जाए, लगा दीजिए, आ रहा है ना, बोले तू गलत विचार आया ना, लगाता हूँ तेरी रे डंडा, लगा ली, बोल के देखिए, पुस्तक पढ़िए, मस्त आनंद के साथ, या नाम जाप करिए, मन में नाम जाप करिए, ऐसे निर्विघ्न से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप जब भी करें, हड़बड़ी में ना करें, आराम से करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन में जाप करिए। मन में जिस दिन जाप हो गया, तो मन में प्रभु का वास हो गया, तो मन कभी भी भटकेगा नहीं, मन कभी इधर उधर जाएगा नहीं, क्योंकि मन उल्लू का पट्टा है, मन को लगाम में नहीं लगाए ना, तो दुनिया के सारे प्रपंच हमारे साथ कर देगा। हमारी ऐसी तैसी करने की क्षमता मन के पास है। तो मन को संभालना है, कैसे करना है? प्राणायाम करिए, आराम आराम से 2.5 सेकंड में श्वास लेंगे, 2.5 से 3 सेकंड, और 2.5 से 3 सेकंड रोकिएगा,
और फिर 2.5 से 3 सेकंड में श्वासों को छोड़ दीजिएगा ऐसे। फिर पुनः इधर से भरिएगा, 2.5 से 3 सेकंड, 4 सेकंड में रोकिएगा, लीजिएगा, फिर 2.5 से 3-5 सेकंड रोकिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। इस आश्रय से हम करेंगे तो बहुत अच्छे बनेगा। 3 सेकंड में लिए, 1 2 3, अब 3 सेकंड रोकना है, होल्ड करना है, 1 2 3, अब 3 सेकंड में छोड़ना है, 1 2 3, ऐसे इस अनुपात से करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। जो व्यक्ति जितना डीप ब्रीदिंग का जितना महत्व बताते हैं ना, लंबी गहरी श्वास, तो जिसकी लंबी गहरी श्वास रहेगा वो समुद्र की तरह भीतर से महान बनेगा। समुद्र से जितना भी लोटा पानी जल निकाल लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कितने